हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी पीजीटी फिजिक्स 2013 और इसका हम लोग क्वेश्चन सलूशन कर रहे हैं। आज इसका हमारा 4th वीडियो है और क्वेश्चन 106 to 125 हमने लिया है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 106। टू स्प्रिंग हैव देयर फोर्स कांस्टेंट 9:16। व्हेन द सेम वर्क इज डन ऑन देम द रेशियो ऑफ एलांगेशन इज। देखो स्टूडेंट, वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू हाफ kx² होता है। तो पहले के लिए kx1², दूसरे के लिए हाफ k2 x2²। ठीक, अब इसको देखो स्टूडेंट, इन दोनों से हमें एलांगेशन का रेशियो लेना है। तो x1/x2 का यहाँ जो फार्मूला बनेगा वो अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, k2/k1, k2/k1 यानी अंडर रूट का आ जाएगा 16/9 और इसकी वैल्यू हो गई 4/3। ठीक है, रेशियो हमारा 4:3 करेक्ट है। ठीक है, यानी हमारा आंसर 4:3 है। ओके, 107 क्वेश्चन। द एवरेज पावर डिसिपेशन इन ए प्योर इंडक्टर कॉइल इज। देखो स्टूडेंट, एवरेज पावर का फार्मूला होता है P बार इज इक्वल टू V RMS I RMS cos फाई। ठीक, प्योर इंडक्टर के लिए फाई 90 डिग्री होता है, तो ये हो गया V RMS I RMS cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0 होती तो पूरा ही 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव डज नॉट बिलोंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखो स्टूडेंट, इसमें जो दिया है एक्सरे, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक जो है साउंड होती है और साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, द डिफरेंट पार्ट ऑफ द गैस में हैव डिफरेंट वेलोसिटी एंड दिस राइज टू फिनोमेना ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसका। ओके, इफ द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K एंड विस्कोसिटी ईटा, देन द CV का फार्मूला K/ईटा होता है। 4 ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो 10 की पावर 17 होता है, तो आप जानते हैं न्यूक्लियर की डेंसिटी 10 टू द पावर 17 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, ये मायोपिक आई कैन बी करेक्टेड। देखो स्टूडेंट, मायोपिया में कॉनकेव लेंस लगता है, तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस। तो गैस की इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT होती है किसी एक मॉलिक्यूल के। तो इसमें केवल टेम्परेचर T आ रहा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज। देखो स्टूडेंट, जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी होती है, ठीक है, वो होती है 1/√μ∈0, ठीक है। म्यू एप्साइलन होती है ना, μ0 ε0, ये स्पेस में होती है। जब ये वेलोसिटी किसी मीडियम में आएगी तो μr∈r आएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, इसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। An oscillating pendulum is allowed to fall freely under the influence of gravity of Earth. Time period of oscillation will be। तो देखो स्टूडेंट, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T = 2π√L/g-a। जब नीचे गिर रही होगी a एक्सेलरेशन से, अगर फ्रीली गिरेगी तो g-g हो जाएगा, तो L/0 आएगा, यानी इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो 4 ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। The change in entropy when 10 gram of ice at 0 degree is converted into water at the same temperature। तो लेटेंट हीट एंट्रोपी का फार्मूला होता है ΔS = mL/T, ठीक है। m कितना दे रखा है देखो, 10 ग्राम, सब हम ग्राम में ही ले लेंगे, और 80 कैलोरी पर ग्राम दिया है लेटेंट हीट, तो 80 हो जाएगा। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड दिया, केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे 273 आ जाएगा, ठीक है। और इसको डिवाइड करने पर सेकेंड ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा 2.93, ठीक है। खुद डिवाइड करके निकालिए, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, 2.93 कैलोरी पर केल्विन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117, ए मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट ऑपरेटिंग एट 200 वाट emits 4 × 10⁻20 photons per second, the wavelength of light will be। देखो स्टूडेंट, हम लोग नंबर ऑफ फोटॉन इमिटेड का फार्मूला पढ़ते हैं, n = E/P/E, जहाँ पे E क्या है, एनर्जी ऑफ फोटॉन, और P क्या है, जो पावर दी होती है। इस फार्मूले को हम ऐसे अगर लिखें स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा, तो हमारे पास जो आएगा P = ठीक NE आ जाएगा। E की वैल्यू रख दो hc/λ, और n हमारा पहले से है, तो nhc/λ हो गया। P = हमें लेमडा निकालना है, तो लेमडा का जो हमारा फार्मूला आ गया nhc/P आ गया। n देखो स्टूडेंट दिया 4 × 10⁻20, h प्लैंक कांस्टेंट होता है, c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती, वैल्यू रख दो स्टूडेंट। तो हमारा लेमडा = आ गया, n की वैल्यू 4 × 10⁻20 इंटू प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 10⁻−34 इंटू स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸, और इसके अपान में हमारा दिया हुआ है, ठीक है, P पावर दिया है 200। अब देखो स्टूडेंट, 6.63 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट 20 हो जाएगा। ये 20 से ये 20 कैंसिल कर देंगे तो 10 यहाँ बचेगा, ठीक। 10 नीचे पावर प्लस की होगी, ऊपर करेंगे माइनस की होगी, तो ऊपर माइनस की 35 पावर हो जाएगी, और 8 में 20 ऐड हो जाएगा, 28 35 पावर -7, यानी ये आ जाएगा 4 × 10⁻−7 मीटर। इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दो स्टूडेंट, तो 400 10⁻⁹ मीटर, -9 मीटर को हम लोग लिखेंगे नैनोमीटर,
इतना नैनोमीटर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, देखिए सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। ओके, तो सेकेंड ऑप्शन पर आप ट्रिक करेंगे। ओके, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इन द स्टेशनरी वेव मोड्स आर सेपरेटेड बाय, देखो स्टूडेंट एंटी नोड्स होते हैं, एंटी नोड्स, ठीक, और नोड्स होते हैं। ठीक, तो किन्हीं दो कॉन्स्टिट्यूटिव नोड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो λ/2 होती है। ठीक है, और इनमें भी λ/2 होती है, तो आंसर हमारा सेकंड सही है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव नोड्स आर टू कॉन्स्टिट्यूटिव एंटी नोड्स इज λ/2। ठीक है, जेनर ब्रेकडाउन आकर, ठीक है, मोस्टली इन सिलिकॉन डायोड, मोस्टली इन जर्मेनियम डायोड, इन दोनों से कोई मतलब दिख नहीं रहा। रप्चर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, हाँ तो ठीक है, इसमें सही है। रप्चर का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ कोवैलेंस बॉन्ड होता है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, the amplitude of resultant wave after superposition of the wave y is equal to a sin omega t minus kx and y is equal to a cos omega t minus kx। देखो स्टूडेंट, जब हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं तो इधर अगर cos आता है तो इधर आता है साइन। ठीक, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा यहाँ पर, हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू √A1² + A2² आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, और वैल्यू दोनों में ही एम्पलीट्यूड, इसमें भी ये है और इसमें भी ये है, तो वैल्यू रख लो, तो आ जाएगा √A² + A², यानी A√2 आ जाएगा। ठीक है, A√2 का मतलब पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इज के फोर्स कांस्टेंट म्यू रिड्यूस मास। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं, n = 1/2π√k/m पढ़ते हैं, यही तो पढ़ते हैं स्टूडेंट। m की जगह यहाँ पर हमारा दिया है म्यू, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n = 1/2π√k/म्यू, क्योंकि यहाँ पे m की जगह म्यू दे रखा है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हुआ वो पहला ऑप्शन करेक्ट हुआ। ठीक है, The wave having intensities in a ratio 16:9 produce interference the ratio of maximum and minimum intensity। तो पहले तो एम्पलीट्यूड का फार्मूला बनाओ स्टूडेंट, A1/A2 ये इज इक्वल टू √I1/I2 होता है। ठीक, और I1 I2 दोनों हमारे 16:9 है, तो 16/9 हो गया, ये आ गया 4/3। ये A1/A2 एम्पलीट्यूड का रेशियो हो गया। ठीक, अब इसमें पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, यानी हो गया Imax/Imin। ठीक, इनका रेशियो हो गया इज इक्वल टू A1 + A2² अपॉन A1 - A2²। ठीक, ऊपर देखो A1 A2 हमारा रेशियो कितना था, 4:3, तो ये 4 + 3² हुआ इज इक्वल टू 4 और +3 का स्क्वायर अपॉन 4 - 3 का स्क्वायर, 4 - 3 का स्क्वायर। ठीक,
ऊपर का कितना हो गया 4 + 3 7, ये हो गया 49। ठीक, नीचे कितना आ गया 4 - 3 का 1, 49:1 आ। देखो सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है स्टूडेंट, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 49:1। ओके। द रायले स्कैटरिंग इज प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ टू द पावर -4, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, एन एलॉय ऑफ एलिमेंट ए एंड बी इज यूज्ड एज ए टेंजेंट एनोड ऑफ एक्सरे ट्यूब। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे विल बी completely disappeared, same as that A and B, different from A and B, so new line। देखो स्टूडेंट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। डिफरेंट आएगी, अलग अलग मटेरियल से अलग अलग एक्सरे जो है प्रोड्यूस होंगी, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट आएंगी जो है, तो ए और बी दोनों से डिफरेंट आएंगी। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ ए मैटर में बी गिवन बाई। अब मैटर में भी देखो स्टूडेंट, वेवलेंथ यानी डी ब्रागली वेव दे रहा है इसमें, तो ध्यान से देखो स्टूडेंट, डी ब्रागली वेवलेंथ का फार्मूला होता है लैम्डा = h/mv। ठीक, अगर हम इधर रूट में कर दें इसको, तो हम लिख सकते हैं h/√m² v², लिख सकते हैं ऐसा। ठीक, अंडर रूट कर दिया, दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा, m² v²। और हम थोड़ा चेंज कर लें तो यहाँ ऐसे कर सकते हैं, देखो h/, ठीक, अंडर रूट वाले में देखो 2 × 1/2, ठीक, m v² कर दिया, और m एक अलग कर लिया 2m। ठीक, तो 2m ½ mv², इससे बना लो स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा h/√2m, और ½ mv² काइनेटिक एनर्जी होती है, तो यहाँ पे E लिखा है, तो h/√2me पहला सही है, आप अपने से खुद करिए स्टूडेंट। ठीक है, h/√2me। ओके स्टूडेंट, गुड डे। देखो स्टूडेंट, हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम अलग से आपके लिए और भी वीडियो उत्साहित होकर डालें। ठीक है, ओके, गुड डे।